हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में पढ़े। जितने भी छत्तीसगढ़ में औद्योगिक है, जितने भी छत्तीसगढ़ में जो संयंत्र है, ठीक है, सभी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है जी। इसके दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं। नहीं देखेंगे उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। सभी जो कंटेंट, जो क्वेश्चन आपके 2024 के जो भी एग्ज़ाम होंगे, उन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए कंटेंट को तैयार किया गया है। कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका पीएससी के साथ प्री हो गया, मेंस हो गया, इन सभी एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ने को आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी उससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। साथ ही साथ व्यापम में जाएंगे हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, टीचर भर्ती हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ पुलिस और जो अन्य एग्जाम हुए, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 22 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। उत्पादन किया 2002 में, स्थापना 2008 में, उत्पादन हो रही है 2980 मेगावाट इसके बिजली की उत्पादन क्षमता है, ठीक है जी। वहीं यहाँ पे बात करते हैं एनटीपी से आपके रायगढ़ में, ठीक है। ये प्रस्तावित है 2014 में और क्षमता लगभग 400 मेगावाट है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, तो ये सभी को याद रखिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में पहला स्टील प्लांट किसने लगाया था? काजी भाई मोरारजी राठौर ने, जमशेद जी टाटा जी ने, रतन टाटा ने, या जेम्स स्किल ने, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पहला स्टील प्लांट किसने लगाया था? तो काजी भाई मोरारजी राठौर, ये इन्होंने छत्तीसगढ़ में पहला स्टील प्लांट यहाँ पे इन्होंने लगाया था। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 25 क्वेश्चन। हरिन छपरा, ठीक है, हरिन छपरा औद्योगिक विकास केंद्र राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कवर्धा में, बिलासपुर में, रायपुर में, या महासमुंद में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका हरिन छपरा, ये हरिल छपरा है, ठीक है। ये आपका ना नहीं ला है। तो हरिल छपरा औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पे है? तो ये कवर्धा में है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो ये आपके कवर्धा में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में सिलतारा में, उरला में, बोरई में, या नैनपुरा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन से हो जाएगा? उरला। उरला कहाँ पे आता है? ये रायपुर में आता है, ठीक है। ये आपका सिलतारा और उरला, ये रायपुर का जाना माना इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है जी। तो उरला सबसे बड़ा है हमारे छत्तीसगढ़ का औद्योगिक केंद्र। सिलतारा और ये दोनों आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बात करता हूँ औद्योगिक क्षेत्र उरला के बारे में। लगभग 251 मतलब 200 51 मतलब ये वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ के प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। इसकी स्थापना 1990 में किया गया था, ठीक है। और सर्वाधिक अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र जो केंद्र है, कौन सा हो जाएगा? तो उरला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बात करते हैं सिलतरा, ये ठीक है, ये भी आपका रायपुर में स्थित है, ठीक है। और ये लगभग 872, ठीक है जी, 872 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। तो सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बोला जा रहा है। ठीक, एक मिनट का क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था कि मतलब प्रथम औद्योगिक केंद्र, ठीक है। तो ये आपका कहने का मतलब ये यहाँ पे सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र ये आपका सिलतारा हो जाएगा, ठीक है। जो बाई मिस्टेक हो गया था,
पढ़ाते पढ़ाते जो क्वेश्चन माइंड थोड़ा कहीं और चला जाता है, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र आपका जो है सिलतरा हो जाएगा। 872 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। व्यापम और पीएससी में रिपीट हुआ है। इसके बाद देखेंगे उरला, ठीक है। उरला जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है रोजगार देने वाला जो ये आपका जो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र है उरला, ठीक है। ये दोनों आपके रायपुर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। 251 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1990 में इसकी स्थापना किया गया। तो सबसे ज़्यादा रोजगार यहीं पे दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है 27 है भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट के नाम से जानते हैं। तो भिलाई इस्पात संयंत्र को उत्पादन बोला जा रहा है, ना कि स्थापना, ठीक है। तो उत्पादन जो है कब से उत्पादन शुरू हुआ है? 1957 में, 1958 में, 1959 में या 1961 में, ठीक है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का उत्पादन कब से शुरू हो रहा है? तो 1959 में, सी ऑप्शन 1959 1959 में, ठीक है, इसको उत्पादन हो रहा है। अगर वहीं आपसे स्थापना पूछे तो 1955 लेना है, ठीक है। स्थापना 1955 में हुआ था भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। कहाँ पे है? भिलाई दुर्ग में आपका स्थित है, ठीक है जी। इसको याद रखना है। ये कौन से पंचवर्षीय? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956 से 1961 की योजना में इसको बनाया गया था। किस देश के सहयोग से? और रूस देश के सहयोग से इसको जो है बनाया गया था। इसीलिए रूस और भारत जो मित्रता का जो प्रतीक माना जाता है, मैत्री बाग भिलाई में बनाया गया, ठीक है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ साथ राउरकेला हो गया, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। और राउरकेला जो इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बना था, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बना हुआ था, और भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से बना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ से डाटा जितना बताया जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है रसायन एवं खाद्य संयंत्र राज्य के कौन से जिलों में स्थापित, ठीक है। तो रसायन मतलब केमिकल के लिए, और आपका जो खाद्य संयंत्र राज्य के कौन से जिले में स्थापित है? राजनांदगांव और दुर्ग में, रायपुर और बिलासपुर में, दुर्ग बिलासपुर में, कोरबा और कोरिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है दुर्ग जिला हो जाएगा और बिलासपुर जिला, ठीक है। तो बीसी फर्टिलाइजर सुने होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बीसी, ठीक है। बीसी फर्टिलाइजर जो है सिरगिट्टी बिलासपुर में स्थापना मतलब जो है बना हुआ, ठीक है। खास करके जो आपको जो खेत में जो रसायन खाद वगैरह डालते हैं, ठीक है, ये आपका जो है बिलासपुर की सिरगिट्टी में है, ठीक है। और चिदम्बरा केमिकल्स जो कुम्हारी दुर्ग में है, इसको पहले धर्मजी मोरारजी के नाम से पहले इसको जाना जाता था, ठीक है। तो ये जो है दुर्ग में रसायन और खाद के लिए बिलासपुर में जाना जाता है, ठीक है। जितने भी जो खाद वगैरह डालते हैं सिरगिट्टी में इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाल्को की स्थापना, ठीक है। बाल्को आप जानते हैं एल्यूमिनियम प्लांट के लिए जाना जाता है, एल्यूमिनियम के लिए। तो बाल्को की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन से पंचवर्षीय योजना में इसको जो है बनाया गया था जी? तो याद रखिए सी ऑप्शन तृतीय। बाल्को की स्थापना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको जो है स्थापना किया गया था, ठीक है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी के नाम से जानते हैं बाल्को, कोरबा में, ठीक है। इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? 1965 में स्थापना किया गया था, ठीक है। और उत्पादन कब से किया जा रहा था? 1975 से जो उत्पादन किया गया था, ठीक है। बॉक्साइट यहाँ से मैन पाट सरगुजा से प्राप्त करता है, ठीक है, पुटका पहाड़ से। और पानी आपका जो हसदो बैराज कोरबा से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और संयंत्र में उपयोग होने वाले जो मुख्य खनिज बॉक्साइट है यहाँ पे, ठीक है। और विद्युत वगैरह एनटीपीसी कोरबा से प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। ये जो है कौन से देश? हंगरी और रूस के जो है तकनीकी सहयोग से इसका जो है निर्माण किया गया, ठीक है। बाल्को वर्तमान में देखेंगे जो है भारत सरकार के द्वारा 2001 में जो है लगभग 51% जो है शेयर जो है स्टाइलाइट कंपनी को जो है यहाँ पे जो है विनिवेशित कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जिले में, ठीक है, निम्न में से कौन से जिले में विस्फोटक पदार्थ बनाने का कारखाना है? कोरबा में, रायपुर में, अंबिकापुर में या बिलासपुर में? तो ये आपको जो मिल जाएगा कोरबा में, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है विस्फोटक पदार्थ बनाने के कारखाने यहाँ पे जो है कोरबा में है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। और कोरबा को और किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी को पता, ऊर्जा धानी के नाम से इसको हम जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के किन जिलों में, ठीक है, राज्य के कौन से जिलों का जो है छुरी रेशम उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध है? धमतरी और सरगुजा, बस्तर और रायगढ़, चांपा और कोरबा या कोरबा तथा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चांपा और कोरबा, ठीक है। चांपा तथा कोरबा ये जो है इन जिलों का छुरी रेशम उद्योग पूरा विश्व भर में जानी जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखें, रेशम उद्योग के लिए चांपा और कोरबा दोनों जगह बहुत ही फेमस है, ठीक है। कल के सेशन में कई बार जो इसको बताया हूँ, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है, वर्ष 1961 में किस स्थान पर धर्म सिंह मोरारजी केमिकल कंपनी की स्थापना हुई थी? हसौदा में, दगोरा में, कुम्हारी में या सिलतारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुम्हारी, ठीक है जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 1961 में, ठीक है, 1961 में इस स्थान पे धर्म सिंह जो मोरारजी केमिकल कंपनी की स्थापना कुम्हारी में आके किया गया था, ठीक है। कुम्हारी मतलब जो है दुर्ग जिला, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दुर्ग जिला, ठीक है। तो इसको जो है अब इसको आपको जो है चिदम्बरा केमिकल के नाम से आप जाने जाते हैं, ठीक है। कुम्हारी दुर्ग में स्थित है। इसको जो पहले धर्म सिंह मोरारजी केमिकल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसको आप जो है यहाँ पे जो है चिदम्बरा केमिकल्स के नाम से आप जानते हैं। अगर इसको धर्म जी मोरारजी बोले तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे लिख सकते, जो भी रहेगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस जिले में स्ट्रा बोर्ड कारखाना स्थित है? रायपुर में, रायगढ़ में, चांपा में या बिलासपुर में? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो है रायगढ़ जिला, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो रायगढ़ जिले में जो है स्ट्रा बोर्ड जो है कारखाना यहाँ पे जो है स्थित है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बी ऑप्शन रायगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, ठीक है, तो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र को लौह से कहाँ से प्राप्त होता है? कांकेर से, दल्ली राजहरा से, जगदलपुर से या कोरबा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है, जिसको हम भिलाई स्टील प्लांट के नाम से जानते हैं, तो ये इस्पात संयंत्र लौह से कहाँ से प्राप्त होता है? तो दल्ली राजहरा से जो है प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो है कोरबा से प्राप्त होता है, ठीक है। और पानी जो है रविशंकर जलाशय कहाँ से? आपका धमतरी से प्राप्त करता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। डोलोमाइट हिर्री माइन बिलासपुर से, मैग्नीज मलाज खंडे से, ठीक है, और विद्युत जो है एनटीपीसी कोरबा से, चूना नंदनी कुंदनी दुर्ग से जो है प्राप्त करती है, ठीक है। बाकी जो है इसके बारे में अभी जो है आप लोग को बताया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। टाटा समूह के द्वारा किस जिले में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है? बस्तर में, कांकेर में, कोरिया में या जसपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर, ठीक है। बस्तर में जो है टाटा समूह के द्वारा जो है यहाँ पे इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। टेकनार नाम सुने होंगे, ठीक है, टेकनार इस्पात संयंत्र ये आपके बस्तर में स्थित है। और इसको जो है टाटा समूह के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। इस्पात संयंत्र के बस्तर में स्थित है, टेकनार के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे कुछ जो है छत्तीसगढ़ के जो औद्योगिक पार्क है उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है मेटल पार्क, ठीक है, मेटल पार्क शॉर्टकट लिखता हूँ, ठीक है जी, मेटल पार्क, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मेटल पार्क कहाँ पे बना हुआ है? तो ये आपके रावा भाटा रायपुर में, ठीक है। तो रावा भाटा आपका रायपुर में मेटल पार्क बना हुआ है। आईटी पार्क, ठीक है, आईटी पार्क कहाँ बना है? तो ये जो है आपका नया रायपुर में बना है, ठीक है, ये भी आपका रायपुर में है, नया रायपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ठीक है, JW रेगुलर लिख दिया हूँ। जेम्स एंड जो है ज्वेलरी पार्क ये जो है रायपुर में बना हुआ है, ठीक है जी, इसको याद है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क जो है कहाँ पे? या भी ये रायपुर में स्थित है, ठीक है जी। और प्लास्टिक पार्क कहाँ है? प्लास्टिक पार्क एक तो जो है तिल्दा आपके रायपुर में है, राजनांदगांव में जो है जो खैर झीटी यहाँ पे जो है नवीनतम है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक मिनट यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क है, ये जो है आपका धमतरी में है, ठीक है, बागौद धमतरी यहाँ पे, सरोरा और बेमता रायपुर में भी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। साइंस पार्क कहाँ है? तो साइंस पार्क पहला आपका जो है सुकमा में है और पहला आपका जो है सुकमा है और दूसरा आपका रायपुर में है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो पहला आपका सुकमा, दूसरा आपका जो है रायपुर में है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये जो है रायपुर में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सांप पार्क कहाँ पे है? सांप पार्क आपका जो है तपकरा सुने होंगे, जसपुर में है, ठीक है, इसको याद रखिए। लॉजिस्टिक पार्क, तो लॉजिस्टिक पार्क ये भी जो आपका रायपुर में है। एग्रो पार्क कहाँ है? तो ये जो है बस्तर में है, ठीक है। एग्रो निर्यात जोन कहाँ है? तो आपका सिलतारा रायपुर में है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन सभी आपका जो है रिपीट हुए हैं, ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। तो ये सभी को चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है, बाकी जो 2 पार्ट है अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, जाकर देख लीजिए। इसके बाद जो है थर्ड पार्ट को पार्ट वाइज देखिएगा, तभी आपको जो है पढ़ने में अच्छा लगेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन और कंटेंट को जो है पूरा मेहनत से जो है तैयार किया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।